सो बेसिकली अब मैं आप लोगों को नर्वस सिस्टम के असेसमेंट बताने वाली हूं, कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं नर्वस सिस्टम में असेस करने के लिए. ओके, सो बेसिकली द नेम्स आई एम गोइंग टू टेक, all these names will be in your medical surgical disease conditions, but पहले से भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए, उसी बेसिस पे ये लेक्चर है. नंबर 1, बैलेंस. Ask the client to stand still with their heels together. Ask the client to remain still and close their eyes. Okay, result: if the client loses their balance after standing still with their eye closed, this is a positive Romberg sign. Guys, Romberg sign is positive. अगर उनका बैलेंस क्या हो गया, बिगड़ गया. Okay, so the first motor function assessment is balance, Romberg sign. आप देख सकते हैं, पेशेंट को आई क्लोज करने के लिए बोलेंगे, 30 सेकंड के लिए वेट करने को बोलेंगे. अगर वो चक्कर खा के नहीं गिरा तो दैट्स ग्रेट. अगर वो गिर चुका है तो इसका मतलब है कि he has some issues with cerebellum or the Romberg test is positive if the client loses their balance. Next we have gait testing. To check the ability to stand and walk, ask the patient to walk across the room, turn and come back towards you. Pay particular attention to difficulty to walk, and indicate upper extremity weakness. यानी आप उसको चलवा कर देख रहे हो, उसका गेट असेस कर रहे हो कि क्या इसको चलने में फिरने में कोई दिक्कत है कि नहीं है. डिफिकल्टी गेटिंग अप फ्रॉम अ चेयर, अगर उसको कुर्सी से उठने में कोई दिक्कत है, मतलब कुछ तो इशू है. आस्क द क्लाइंट टू वॉक ऑन हील्स इज द मोस्ट सेंसिटिव वे टू टेस्ट द फुट dorsiflexion. So guys, gait testing is also one of the most important motor functioning assessment in your neurological system basics. Next we have reflexes. आपको याद होगा, कल ही मैंने लास्ट लेक्चर में जब मैंने मैग्नीशियम पढ़ाया था, तब मैंने आपको बोला था कि मैग्नीशियम की कमी से एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है और ज्यादा मैग्नीशियम डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस को जीरो कर देता है, एब्सेंट कर देता है. फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम सल्फेट ड्रग. सो मैग्नीशियम सल्फेट एक ऐसी ड्रग है, अगर उसका ओवरडोज हो जाता है तो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस एब्सेंट हो जाते हैं. राइट, सो अगर मैग्नीशियम कम है तो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस बढ़ जाते हैं, एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है, बट ज्यादा मैग्नीशियम डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस को गायब ही कर देता है. So what is deep tendon reflex? So guys, deep tendon reflexes are the nerves, basically वो nerves उस particular area पे काम कर रही हैं. तो आप चेक करते हो कि उनका फ्लेक्शन रिफ्लेक्स कैसा है. अगर उनका रिफ्लेक्स गायब है तो मतलब वो नर्व्स डैमेज हो रही है. फॉर एग्जाम्पल बाइसेप रिफ्लेक्स, ब्रोकियोरेडियलिस रिफ्लेक्स, ब्रैकियोरेडियलिस रिफ्लेक्स, ट्राइसेप रिफ्लेक्स, पेटेलर रिफ्लेक्स, Achilles tendon reflex. Okay, so if the reflex is zero, there is no reflex, मतलब वो क्या है, एब्सेंट है, जीरो है, एब्सेंट. किस केस में देखने को मिलेगा, हाइपर मैग्नेसीमिया में देखने को मिलेगा. ओके, हाइपो एक्टिव हाइपर मैग्नेसीमिया +2 नॉर्मल माना जाता है. रिफ्लेक्स थोड़ा सा आना, जैसे मैं अगर यहाँ पे हिट करूंगी, ओके, सो व्हाट आई विल सी, मैं ये देखूंगी कि कहीं ना कहीं +2 की रेंज का रिफ्लेक्स होगा. अगर गाइस +2 से ज्यादा है, +3, +4, +5, इट इज हाइपर, हाइपर. +3 इज अ हाइपर रिफ्लेक्स. ओके, +3 इज अ हाइपर एक्टिव, +4 इज अ हाइपर एक्टिव विद क्लोनस, एंड +5 इज सस्टेन्ड क्लोनस. ओके, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको विजिबल दिखेगा कि बहुत ही ज्यादा मसल टेंडन जो वो रिफ्लेक्स दे रही है, विच इज नॉट गुड, उतना ज्यादा नहीं माना जाता. बट कंसेप्ट क्या है, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस आर एसोसिएटेड विद C5, C6, C6, C7, L4, S1 reflexes, and if they are absent, it's mean it's 0. +2 is normal, +2 is normal. More than that it's hyper, less than that it's hypo and absent. नेक्स्ट गाइस, ग्रेड्स मसल स्ट्रेंथ के होते हैं. ये 0 to 5 पे होता है. नो कॉन्ट्रैक्शन, विजिबल पाल्पेशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन 1 स्कोर दोगे. 2/5 तक दोगे जब अगेंस्ट ग्रेविटी कोई कर पा रहा है. 3/5 ये एक्चुअली इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है,
बिकॉज ये हम लोग इसमें न्यूरोलॉजिकल जब हम असेसमेंट करते हैं तभी हम इन्हें देखते हैं। चिकन विंग्स बनाते हैं इस प्रकार से, चिकन विंग्स यू नो, मुर्गी की जो बाजू होती है, सॉरी चिकन विंग्स लाइक दिस, यू नो लाइक दिस, चिकन विंग्स बनाते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि रेजिस्ट कीजिए मुझे, आप बिल्कुल फोर्स लगाइए, मैं जब धक्का दे रही हूँ आप उससे अगेंस्ट पुश कीजिए। तो अगर उसके पुश कर पा रहा है वो, तो मतलब मसल स्ट्रेंथ है, नहीं तो नहीं है। तो ये सिंपल ग्रेडिंग है। अब बात करते हैं पोस्चर। मैंने अभी भी बताया था डीसेलिब्रेट एंड डीकॉर्टिकेट। सो गाइस अब आप देख सकते हो इसमें ई बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हो इसमें कितने ई, 1 ई, 2 ई, 3 ई, इसमें 3 ई है। डीसेलिब्रेट में 3 ई आते हैं, मतलब एक्सटेंशन, मतलब एक्सटेंशन। और इसमें आप देख सकते हो कोई भी ई नहीं है, तो ये क्या आएगा, फ्लैक्शन। आई होप इट इज क्लियर एंड इट्स वेरी इजी। सो गाइस आप देख सकते हैं डीसेलिब्रेट का मतलब होता है एक्सटेंशन। द स्कोर फॉर दिस इज बेसिकली यू नो 2 एंड डीकॉर्टिकेट जो होता है वो आपका फ्लैक्शन होता है, एबनॉर्मल फ्लैक्शन बोल सकते हैं आप। तो आप इसमें क्या करेंगे, 4 या 3 स्कोर दे सकते हैं। ओके, सो लेग्स हेल्ड इन एक्सटेंशन, आर्म्स हेल्ड इन फ्लैक्शन। ओके, द इंटरनल रोटेशन, फ्लैक्शन करेगा पेशेंट, कोर की तरफ, छाती की तरफ लेके जाएगा, फ्लेक्स करेगा। जबकि डीसेलिब्रेट के अंदर आर्म्स हेल्ड इन एक्सटेंशन, वो एक्सटेंड करता है, बाहर की तरफ लेके जाएगा। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेशन। तो गाइस आप एक रेस्पिरेशन कैसे असेस कर सकते हो नर्वस सिस्टम के अंदर, काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन होती है। इट इज बेसिकली रिदमिक विद पीरियड ऑफ एपनिया, कैन इंडिकेट अ मेटाबॉलिक डिसफंक्शन। तो पहले उसको रिदमिक सांस आएगा, फिर एपनिया, गायब, रेस्पिरेटरी रेट गायब, फिर नॉर्मल, फिर अगेन एपनिया, फिर नॉर्मल, फिर एपनिया। गाइस दिस काइंड ऑफ ब्रीदिंग पैटर्न इज नोन एज काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन। आप देखेंगे कि काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन कौन से डिसीज कंडीशन में देखने को मिलती है नर्वस सिस्टम में, लेकिन वो होती क्या है वो मैंने आपको बता दिया। सो इट्स बेसिकली अ रिदमिक एंड विद द पीरियड ऑफ एपनिया, सो गैप, सो देयर विल बी गैप, ओके, कैन इंडिकेट अ मेटाबॉलिक डिसफंक्शन। देन आफ्टर वी हैव न्यूरोजेनिक हाइपर वेंटिलेशन, मतलब इंसान बहुत ही ज्यादा ब्रीदिंग कर रहा है, तो ये भी देखने को मिल सकता है। एपन्यूस्टिक क्या होता है, इररेगुलर रेस्पिरेशन को बोलते हैं एपन्यूस्टिक, विद अ पॉज एट द एंड ऑफ द इंस्पिरेशन। तो जैसे मैंने सांस लिया और यहाँ पॉज आ गया, तो जैसे मैंने सांस लिया का जो एंड था उस पे पॉज आएगा, फिर मैं सांस छोड़ूंगी, फिर पॉज, सांस लूंगी, पॉज, सांस छोड़ूंगी, पॉज। So that kind of irregular respiration is basically apneustic respiration. आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन, apneustic respiration, ataxic. What is ataxic? It's an irregular rhythm and depth of the breathing. That is ataxia. So guys, all these symptoms you will be seeing in your nervous system के disorder में आप इन्हें देखेंगे। Last we have cluster. Cluster of breathe with irregular spaced pauses indicate a dysfunction in the medulla and pons. तो आप सबको मालूम है कि pons जो है वो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है, तो यहाँ पे pons में डिस्टर्बेंस होना आप देख सकते हो, यहाँ पे भी pons में डिस्टर्बेंस है, pons, you know, so this kind of breathing pattern you will see. Then after we have guys diagnostic test. This will be another lecture.